नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम्पल में। दोस्तों आज हम 7 जून सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे एमपी फॉरेस्ट गार्ड में, वो सब सारे क्वेश्चन हम लेके आए हैं। दोस्तों क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे और क्वेश्चन वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो इस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना भी है। दोस्तों यह वीडियो 7 जून सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का है। फर्स्ट शिफ्ट का जो वीडियो है उसको हम पहले ही बना दिए हैं, आप उसको दे सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1950 से लेकर 1962 तक के स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति रहे। देखिए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पूछा है कई बार एग्जाम में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1962 में सम्मानित किया गया था। उसके बाद इनको जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। देखिए जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 1946 को हुई थी प्रथम बैठक, लेकिन उसके जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। लेकिन उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, उसके जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है? ये प्रश्न आया था, धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। देखिए जो धूपगढ़ चोटी है यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी है। धूपगढ़ जो चोटी है महादेव पहाड़ियों में स्थित है। पूछा है कई बार कि धूपगढ़ की चोटी किस पहाड़ियों में स्थित है? तो महादेव पहाड़ियों में स्थित है। और देखिए कुछ प्रश्न देख लीजिए संबंधित। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। और नेपाल के लोग जो है इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। और देखिए भारत की सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है K2 गार्डविन ऑस्टिन है। ये कहाँ है? पाक अधिकृत कश्मीर में है। भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। अगला प्रश्न, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। देखिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है? लद्दाख में है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। और देखिए यूनेस्को से पूछा गया था, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में स्थित है। देखिए अगर पूछता है कि भारत का ऐसे कितने स्थल हैं जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है? भारत के ऐसे 40 स्थल हैं जो यूनेस्को के में शामिल हैं। देखिए भारत के 40 स्थल यूनेस्को के धरोहर में शामिल हैं। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा है कि 40वां स्थल कौन सा है? 40वां स्थल तो धौलावीरा है। धौलावीरा आपका 40वां स्थल है जो यूनेस्को में शामिल किया गया है। कहाँ है? कच्छ खाड़ी गुजरात में है। और देखिए जो 39वां है, भारत में जो 39वां शामिल किया गया रामप्पा मंदिर को शामिल किया गया था, ये कहाँ है? तेलंगाना में स्थित है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 2015 में हुआ था। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नरेंद्र मोदी, मतलब प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष इस समय कौन है? सुमन बेरी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों जो पूछा गया था, 1972 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? 1972 का जो नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो 1972 में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। 1972 के लिए पुरस्कार राशि मुख्य निधि को आवंटित की गई थी। और नोबेल पुरस्कार की स्थापना कई बार एग्जाम में पूछा है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कब पाए थे? 1913 में पाए थे। किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में उनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था, कौन सी फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो कोडा ने जीता है। 2022 का ऑस्कर पुरस्कार जो दिया गया था, 2022 का ये ऑस्कर पुरस्कार कौन सा संस्करण था? 49वां संस्करण था।
और देखिए भारत के प्रथम ऑस्कर विजेता कौन थे, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि भारत के प्रथम ऑस्कर विजेता कौन थे या भारत में प्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था। भानु अथैया को दिया गया, भानु अथैया को दिया गया था। अगला प्रश्न, कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है, ममफोर्ड हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न, भारत में कितने मिश्रित स्थल यूनेस्को के सूची में शामिल हैं, तो भारत में जो मिश्रित स्थल है केवल एक है, कौन सा है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये एक मिश्रित स्थल है, किस राज्य में, सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो देखिए कब कब लगाया गया था, पहली बार 29 अप्रैल से 25 जून तक लगाया था 1977 में, तो पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में लगा था, 29 अप्रैल से 25 जून तक लगा था। और दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था 18 फरवरी से 1980 से 8 जून 1980 तक लगा था। और तीसरी बार कब लगा था, देखिए राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 से 7 दिसंबर 1993 तक लगा था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनोहर पार्कर किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो मनोहर पार्कर जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, गोवा राज्य के मुख्यमंत्री थे। और देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक है, विटामिन के सहायक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तो किस संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, ये प्रश्न आया था। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है 17 है। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल यूनेस्को में शामिल नहीं है, शामिल है यहाँ पे। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल यूनेस्को में शामिल है, तो कौन सा स्थल शामिल है, भीमबेटका। भीमबेटका क्या है, शामिल है। कब शामिल किया गया था, 2003 ईस्वी में शामिल किया गया था। और देखिए सांची के स्तूप को भी शामिल किया गया है, कब शामिल किया गया था, 1989 में जो है शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, तो कौन सी ऐसी बीमारी जीवाणु से नहीं होती है, चेचक है, रेबीज है, एड्स है, ये सब जीवाणु से नहीं होती है, ये सब किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। और देखिए जो प्रश्न आया था, आनुवांशिक के जनक कौन है, तो आनुवांशिक के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है आनुवांशिक के जनक हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और देखिए जो प्रश्न आया था, हाल ही में भारत का इटराइट रेलवे स्टेशन बना है, तो कहाँ बना है, वाराणसी बना है, वाराणसी कैंट बना है। भार कौन सी राशि है, तो भार कैसी राशि है, भार एक सदिश राशि है। वेग संवेग बल विस्थापन ये सब कैसी राशि हैं, सदिश राशि हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा के सदस्य संख्या किस संशोधन के तहत बढ़ाई गई है, तो किस संशोधन के तहत बढ़ाई गई, 31वें संशोधन के तहत बढ़ाई गई है। लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है, तो लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में है। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है इस समय, तो लोकसभा अध्यक्ष इस समय कौन है, ओम बिरला हैं। और देखिए इससे जो प्रश्न पूछा गया था, लोकसभा को निम्न सदन अस्थायी सदन के भी नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों ये वीडियो जो है सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट 7 जून का जो पेपर हुआ है सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का है, और 7 जून का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया था उसका वीडियो हम पहले ही बना दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है, यकृत है।